खराब शिवलिंग बना विसर्जन कर दिया, समय भी बर्बाद किया और फल रत्ती थी। एक बनाइए, कितना? एक। कहते भले एक बेलपत्र समर्पित करो, पर बेलपत्र श्रेष्ठ। ढेर सारी करने से कोई मतलब नहीं है। हमने ढेर कर दिया, कई लोग कहते हमने तो इतना अनुष्ठान करा, हमने तो इतना जाप करा, हमने तो इतना मृत्युंजय का अनुष्ठान करा। क्या मतलब? एक जपा, एक साधा, भगवान शिव की कथा करी, पार्वती जी ने पाली। भले एक शिवलिंग बनाओ, पर जो शिव महापुराण में लिखा हुआ, जो वेदव्यास जी ने वर्णन करा, हमारे संहिताओं के अंदर जो लिखा गया है कि ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, उसको 1.25 लाख बनाने की जरूरत नहीं है, 1.25 करोड़ बनाने की जरूरत है, एक बना, पर श्वेत मट्टी का, सफेद मिट्टी का, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बना। भले 10 मत बनाए, पर एक पीली, छतरी लाल मिट्टी का, शुद्ध काली मिट्टी का, और उसका निर्माण कर फिर अभिषेक करें, उसका फल चढ़ना। माता पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शिव जी के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ, मंगल विवाह पार्वती का हुआ। विदा कराए माता पार्वती को माता मैया। कल कथा में कहा था, बेटी की विदाई में जितना मां नहीं होती, उससे दुगना उसका बाप होता, उसका पिता। बेटी बाप पुत्री नयन जल का। मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि कभी ये मत कहना कि हमारी बेटी घर में हुई है, इसका विवाह कैसे होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है, तो अपना भाग्य लेकर पैदा होती है और अपने भाग्य से वो पिता के भाग्य को प्रबल कर देती है। पिता के भाग्य को प्रखर करने वाली होती है बेटी। महाराज मेनावती हिमालय राज बेटी को विदा और बेटी विदा हो, क्या नहीं देता बाप अपनी बेटी को। जिसको पाल पोस कर बड़ा करा ना, जिसको माँ ने अपने स्तन का दूध पिलाया है ना, उसको एक मिनट के लिए कभी अलग नहीं किया। और माँ और बाप जो उसका मुंह देखते थे प्रातः में रोज, जब उस बेटी को विदा करते हैं ना, तो बाप विदा भी नहीं करते। हम विदा कैसे करते? शादी के दिन जैसे जैसे पास में आते जाते हैं ना, तो बाप भी अपनी पत्नी से कह देता है, सुन उसको जो जो पसंद है सब उसकी पेटी में रखकर भेज देना, तो जो ठीक लगे उसको। जीवन का सारा सुख बटोर कर बाप अपनी कन्या को देता है, कन्या एक बात याद रखिए, बेटी गई, बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। 2 कुल को तारने वाली कन्या अपने माता पिता के परिवार को भी और ससुराल को भी श्रेष्ठता में देती है। श्रेष्ठ पार्वती मैया विदा हो गई, नयन जल भरा। माता जगतजननी चली और जगदम्बा जब पहुंची है कैलाश पर, माता का जन्म विवाह होने का कारण ही केवल इतना था कि तारकासुर का संहार करना। तारकासुर को मारना सरल है, भगवान शंकर के पुत्र मारेंगे, तो तारका
हिरण्यकश्यप को मारने के लिए शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव का कलकत्ता में आपको कहा था, अग्निदेव ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की 6 लहरों से भगवान शंकर के 6 पुत्र जन्म ले लिए। 6 पुत्रों ने जन्म लिया। गंगा जी ने देखा ये 6 रोते एक साथ में, भोजन एक साथ में चाहिए, दूध इनको एक साथ पीना है, करें क्या? तो गंगा मैया ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलवाया और कृतिकाओं को बुलवा कर कहा इन 6 पुत्रों का पालन आप करो। कृतिकाओं ने भगवान शंकर के 6 पुत्रों का पालन किया तो कृतिकाओं भी परेशान हो गई। जब कृतिका परेशान हो गई तो 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने एक जगह पर सुलाया, हाथ में जल लेकर उनके ऊपर जल छोड़ा, 6 को एक कर दिया। जब 6 को एक करा तो मुंह तो 6 रह गए पर बालक एक हो गया। कृतिकाओं ने बालक को एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ा? चिदानंद का। दुनिया में एक ही मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कार्तिकेय के द्वारा निश्चित है, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। कौन सा? मल्लिकार्जुन। पूरी दुनिया का एक ही मंदिर है और पूरी दुनिया में 2 कुंड थे। एक कुंड ओम कुंड केदारनाथ जी और दूसरा कुंड चंद्र कुंड श्रीशैलम। आप लोगों को मालूम होगा दुनिया का एक ही कुंड था, ओम कुंड, जो केदारनाथ जी में था। केदारनाथ जी से दर्शन कर कर आप उतरेंगे, केदारनाथ जी से थोड़ी सी दूर, मतलब यहाँ से दरवाजा, इतनी दूर उतर के आपको केदारनाथ जी में से लेफ्ट की ओर जाना पड़ता है। वहाँ सरकारी हॉस्पिटल, आपको गए होंगे तो केदारनाथ का आपको मालूम है। केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था एक ओम कुंड। कौन सा कुंड है? ओम कुंड। सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। और उस ओम कुंड का नियम था, अगर कोई गूंगा व्यक्ति, तोतला व्यक्ति, अकला व्यक्ति ओम कुंड पर जाकर एक सिक्का पटक कर ओम नाद को बोलने का प्रयास करता था, जितनी देर वो ओम बोलने का प्रयास करता था उतनी देर कुंड के अंदर बुलबुला बना देता था। और 11 से 21 बार ओम बोला जाता, और बोलने पर उसके बाद उसकी तोतली भाषा सीधी हो जाती थी। अटक कर बोलने वाला, अगला के बोलने वाला सीधा बोलना चाहिए, उसको कहते थे। अब ओम कुंड नहीं है क्योंकि वो त्रासदी जो मची थी केदारनाथ जी में, सब पानी में बहते रहते, तो उसमें ओम कुंड समाप्त हो गया। और चंद्रकुंड आज भी है, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जिनकी आंखों से बिल्कुल ही नहीं दिखता। तो पूर्णिमा की रात्रि को पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है जिस पर 2 झंडे लगते हैं, एक लाल एक श्वेत सफेद। सफेद ध्वजा, कितनी भी आंधी चल जाए, कितना भी तूफान चल जाए, ये दोनों झंडे केवल उड़ते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा को ही उड़ते। अमावस्या के दिन उड़ेगा सफेद झंडा और पूर्णिमा को उड़ेगा लाल झंडा। उसको कोई बांधता नहीं है, उसको खुला रखा जाता है, तो भी ये ध्वजा केवल महीने में 2 बार ही उड़ती है। इतनी ऊंचाई पर लगे होने पर भी हवा भी नहीं उसको उड़ा सकती। वो 2 मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे तो राइट में एक चंद्र कुंड पड़ता है, जो पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा का दर्शन उस कुंड में होता है। जो चश्मे को उतार कर उस कुंड में चंद्रमा का दर्शन कर लेता है, बाहर निकलते निकलते उसके नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है, चश्मा लगाने की जिंदगी भर जरूरत नहीं। चंद्र कुंड का इतना, और एक समय निश्चित होता है चंद्रमा को उस कुंड तक पहुंचना। दुनिया में केवल एक शंकर जो मृत्यु लोक में रहने वाला देव महादेव है, वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो ऐसी जगह बैठा है जहाँ लोगों को तृप्ति का